नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से जुदा होती हैं, अलग होती हैं। खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। आज के इस खास शो में हम आपको लेकर आए हैं वो दुर्लभ तस्वीर जो अब से पहले शायद ही आपने कभी देखी होगी। ये किंग कोबरा से जुड़ी खास तस्वीर है। इसके साथ ही आपको लेकर चलेंगे शिव के उस दरबार में जहां पर इंसान नहीं प्रकृति करती है शिवलिंग का अभिषेक, और मिलाएंगे उस मजदूर से हीरे ने जिसकी किस्मत चमका दी। इस खास शो में आपके लिए और भी बहुत कुछ है खास, तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। सांप, जी हां, सांपों से कभी ना कभी आपका वास्ता जरूर पड़ा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सांपों को जन्म लेते हुए देखा है? आपका जवाब शायद नहीं होगा, क्योंकि ऐसी दुर्लभ तस्वीरें यदा कदा ही देखने को मिलती हैं। ऐसी ही तस्वीर मुंबई से सामने आई। एक मादा किंग कोबरा ने कुछ दिनों पहले 13 अंडे दिए थे, जिनका वन विभाग के दफ्तर में कृत्रिम रूप से पोषण किया गया, और इसके बाद 13 किंग कोबरा एक एक कर अंडों से बाहर निकल आए। जिसका शिवजी करते हैं श्रृंगार, उस सांप के दर्शन का लीजिए लाभ। किंग कोबरा का कीजिए दीदार। अंडे से सांपों को निकलते देखा है? नहीं देखा तो आज आंखों से देखिए। जिस किंग कोबरा को आपने शिवजी के गले में लिपटा तस्वीरों या मूर्तियों में देखा होगा, जो किंग कोबरा अपने जहर के लिए दुनिया भर में मशहूर है, उस किंग कोबरा को कभी जन्म लेते हुए देखा है क्या? नहीं देखा तो आज अपनी खुली आंखों से देख लीजिए, क्योंकि ऐसी दुर्लभ तस्वीरें अमूमन कम ही देखने को मिलती हैं। देखिए, ये मादा किंग कोबरा के अंडे हैं। गिनती बाद में बताएंगे, लेकिन पहले इस तस्वीर को ध्यान से दिल थाम कर देखिए। देखिए किस तरह अंडे का एक हिस्सा फूटा है और उससे किंग कोबरा का ये बच्चा बाहर आने को बेताब है। अपनी छोटी सी जीभ से फुंकारता ये कुछ पलों में पूरी तरह बाहर आ गया। पहले नहीं देखी होगी ना ऐसी दुर्लभ तस्वीर। देखिए पूरी तरह से बाहर आने के बाद किस तरह इसने फन काट लिया है। ठीक उसी तरह जैसे शिवजी के गले की माला बना किंग कोबरा फन काटता है। दरअसल किंग कोबरा के जन्म लेने की ये जो दुर्लभ तस्वीर सामने आई है, इसके पीछे एक कहानी है। सांपों की रक्षा करने वाले सर्प मित्रों ने कुछ दिनों पहले मुंबई के कल्याण पश्चिम के गांधारी इलाके में इंसानी बस्ती के बीच से मादा किंग कोबरा को पकड़ा था। पकड़ में आने के बाद पता चला मादा किंग कोबरा अंडा देने वाली है। वन विभाग के कार्यालय में मादा किंग कोबरा को सुरक्षित रखा गया, जिसके कुछ दिनों बाद इसने एक साथ 13 अंडे दिए। तस्वीरें देखिए, ये वही अंडे हैं। अंडों का लगभग 1.5 महीने तक कृत्रिम रूप से पोषण किया गया और हाल ही में इन सभी अंडों से सांपों का जन्म हुआ। अंडे देने वाली मादा किंग कोबरा को पहले ही जंगल में छोड़ा गया था। अब कुछ दिनों बाद इन सांपों को भी जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सावन का महीना चल रहा है। शिव के श्रृंगार, किंग कोबरा के दर्शन तो कर लिया आपने, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं शिव के एक खास दरबार में। विंध्याचल की पहाड़ियों में एक ऐसा दिव्य और चमत्कारिक शिव मंदिर है जहां पर प्रकृति खुद
भगवान शिव का पूरे साल जलाभिषेक करती है। टपकने वाले इस जल की बूंदों के कारण इस मंदिर का नाम भी टपकेश्वर महादेव पड़ गया। चलिए आपको कराते हैं इस चमत्कारिक मंदिर के दर्शन भी। सीहोर जिले की रेहटी तहसील में नकटी तलाई गांव से करीब 5-6 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर मौजूद ये है टपकेश्वर महादेव मंदिर। बुधनी संदलपुर सेंट्रल हाईवे 22 पर चैतन्य महादेव की एक गुफा है। इसी गुफा में ये प्राचीन मंदिर स्थित है। ये मंदिर तो चमत्कारिक है ही, साथ ही विंध्याचल पर्वतों का ये खूबसूरत नजारा मन मोह लेता है। इन प्राकृतिक छटाओं को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्तजन भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर की खासियत है कि यहाँ जितनी जोर से भगवान भोले का जयकारा लगाया जाता है, उतनी ही तेजी से गुफा में से शिवलिंग पर जल टपकता है। ये पहाड़ों के बीच में बहुत प्रसिद्धि लगी है। यहाँ 12 मासी भले ही कितनी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ भोलेनाथ की पिंडी के ऊपर कभी पानी बंद नहीं होता। वैसे तो यहाँ हर मौसम में भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन में यहाँ जाने का विशेष आनंद है। हरी भरी घास में लिपटे खूबसूरत पहाड़, झरने, नदियों का मनोरम दृश्य भक्तों को आकर्षित कर लेता है। विंध्याचल के पर्वत के बीचों बीच स्थित है और हम लोग टपकेश्वर के नाम से इस मंदिर को जानते हैं। यहाँ पर जितने बार हम मतलब जोर जोर से बोलेंगे तो यहाँ पर पानी आसरू पहाड़ियों के पहाड़ के नीचे से यहाँ पर टपकता है। इस दिव्य धाम में भयंकर गर्मी के दिनों में भी पहाड़ों से पानी रिसता रहता है। इस पानी से नित्य निरंतर भगवान भोले का अभिषेक होता रहता है। यहाँ विशेष पूजा अर्चना यूं तो पूरे वर्ष चलती रहती है। महाशिवरात्रि में इस स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। जी सर, यहाँ पे जो है कि बाबा भोलेनाथ और उनने ये गंगा प्रकट करी, जब से ये टपकेश्वर के नाम से है। इस गुफा में सैकड़ों संत महात्माओं ने पूजा अर्चना करते हुए कई सिद्धियां प्राप्त की हैं। इस लिहाज से भी इस जगह पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर। श्रावण के महीने में शिव भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक करने को आतुर रहते हैं, लेकिन बैतूल में भी एक ऐसा शिवधाम है जहां प्रकृति खुद हर पल भोलेनाथ का जलाभिषेक करती है। यह है प्रसिद्ध शिवधाम सालबर्डी, जो बैतूल के प्रभात पट्टन ब्लॉक में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। करीब 2000 फीट की ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस शिवधाम की एक अनूठी खासियत है। यहाँ पहाड़ की चोटी पर एक गहरी गुफा में स्थापित शिवलिंग पर प्रकृति हर समय जलाभिषेक करती है। शिवलिंग के ऊपर कोई जल कलश नहीं रखा जाता, बल्कि गुफा की एक चट्टान से शुद्ध जल की बूंदें साल के हर दिन शिव जी का अभिषेक करती है। जो शिवलिंग है, शिव गुफा है, ये महत्वपूर्ण है। ये कहा जाता है कि हाँ, शिव जी आकर तपस्या करके जा चुके हैं, तत्पश्चात जो ये शिवलिंग है ये प्रकट हुई है। और ये शिवलिंग की विशेषता ये है कि इसका अभिषेक स्वयं प्रकृति ही करती है। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, लेकिन प्रचलित मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी और वो हर दिन यहाँ शिव जी की उपासना करते थे। साथ ही सालबर्डी में पांडवों की मौजूदगी के कुछ और भी प्रमाण मिलते हैं, जिनमें से एक है पांडव कचहरी, जो अब एक खंडहर में तब्दील हो चुकी है। वहीं यहाँ पर और भी कई ऐसे स्थान हैं जो यहाँ पांडवों की मौजूदगी के प्रमाण देते हैं। सैंड स्टोन से बने हुए पत्थर हैं और पांडवों ने जहाँ जहाँ भी मैंने जो शिव स्थापित किए सब सैंड स्टोन के हैं, जितने भी शिवलिंग हैं। और इसको इतना जागृत शिवलिंग है ये कि प्रकृति कितना ही सूखा पड़ जाए, ये हो जाए, लेकिन वहाँ का जो अभिषेक है कभी नहीं रुकता।
शिवधाम सालबर्डी में हर साल सावन महीने में भक्तों का रेला दिखाई देता है, लेकिन इस साल लॉकडाउन के चलते यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। रोजाना यहाँ के सेवादार शिव जी का अभिषेक करके चले जाते हैं। यहाँ पर सालबर्डी नाम का ये 2 गांव है, जो एक महाराष्ट्र में है, एक एमपी में है। दोनों की अलग अलग पंचायतें हैं, दोनों के अलग अलग स्कूल है। गर्मी के मौसम में जब नदी तालाब सूख जाते हैं, तब भी प्रकृति सालबर्डी के शिवलिंग का जलाभिषेक करती है और यही इस शिवधाम को अद्भुत बनाता है। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। हीरे की चमक देखकर कई लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन अगर यह हीरा किसी मजदूर को मिल जाए तो अंदाजा लगाइए कि उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा। पन्ना के एक मजदूर की किस्मत भी नायाब हीरे ने बदल कर रख दी। देखिए जरा। इस हीरे की चमक देखकर आपकी आंखों की पुतलियां फड़कने लगेंगी। इस हीरे की कीमत सुनेंगे तो आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। 1-2 नहीं, पूरे 1 करोड़ रुपए कीमत आंकी गई है। जांच परख के बाद ये पाया गया है कि 10 कैरेट 69 सेंट का ये हीरा है, जो बुंदेलखंड की धरती से बाहर आ निकला है। ये आनंदीलाल कुशवाहा है। पन्ना के नजदीक रानीपुर के पुतली खदानों में ये और इनके दोस्त खुदाई में जुटे थे। इसी दौरान इन्हें ये नायाब हीरा मिला, जिसके बाद आनंदीलाल ने इसे पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा करा दिया। सर को वहाँ पर हीरा मिला है। 2-3 माह पहले हमने पट्टा लिया था और 1 करोड़ पहले प्राप्त हुआ था, रेट प्राप्त हुई थी, तो वो आप इस कार्यालय में जमा कर दी थी। अच्छा, तो आज बड़ा हीरा मिला है, जो कि सभी पार्टनरों के सहयोग से मिला है और आप इसमें जमा कर दिया। कैसा लग रहा है? बढ़िया खुशी महसूस हो रही है। क्या करोगे अब इसका? सभी पार्टनर मिल लेंगे और आगे का धंधा पानी और खदान और खोदेंगे। कितने पार्टनर? 9 पार्टनर है हम लोग। कितने कैरेट का मिला है? 10 कैरेट 69 सेंट का। इस हीरो को अब नीलामी के लिए रखा जाएगा। शासन के नियम के मुताबिक रॉयल्टी काट कर बाकी रकम आनंदीलाल कुशवाहा को दे दी जाएगी। हालांकि हीरा कार्यालय से जुड़े अधिकारी अभी भी इसकी सही कीमत बताने से कतरा रहे हैं। आनंदीलाल कुशवाहा को रानीपुर में 17/20 पट्टा जारी किया गया था इसी वर्ष। इसमें इसको 10.69 कैरेट का हीरा अच्छे किस्म का आज जमा कराया गया। इसके पहले इस पट्टाधारी द्वारा 14/7/20 को 70 सेंट का हीरा अच्छे क्वालिटी का जमा कराया। लगभग कितनी कीमत होगी इस हीरे की? दोनों हीरे अच्छे उज्जवल क्वालिटी के हैं। कीमत इसमें तय नहीं है, ना कीमत बताने का प्रावधान। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पन्ना में कोरोना लॉकडाउन के चलते तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं और वो सभी हीरा खदान में मेहनत कर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि हीरा तो किसी नसीब वाले को ही मिलता है। संजय तिवारी, न्यूज़ 18, पन्ना। यहां रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जरा हटके का सफर जारी है। पांच साल पहले अपने माता पिता की तलाश में पाकिस्तान से भारत आई गीता एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि कोरोना काल में गीता ने अपना ठिकाना बदल लिया है। पुरोहित दंपति के घर को गीता ने अपना नया आशियाना बनाया है, लेकिन जीवन साथी और परिजनों की तलाश अब भी जारी है। 26 अक्टूबर 2015 का वो दिन था जब उस वक्त की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के गंभीर प्रयासों के बाद गीता भारत लाई गई थी। उम्मीद थी कि जल्द ही उसको अपना परिवार मिल जाएगा, माँ बाप मिल जाएंगे। लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी गीता की आस अधूरी है। गीता अब तक अपने परिजनों से दूर है
पाकिस्तान से भारत आने के बाद इंदौर पहुंची गीता अब तक जिस संस्था में रह रही थी, कुछ समय पहले उसने यहां रहने से इनकार कर दिया। नए ठिकाने की तलाश शुरू हुई, जिसके बाद पुरोहित दंपत्ति के घर पर रहने की गीता ने इच्छा जाहिर की तो पुरोहित दंपत्ति ने भी उसे साथ रखने के लिए समर्थन दे दिया। गीता थोड़ा सा पैनिक हो रही थी क्योंकि कोरोना में जो संक्रमण फैला उसको लेके, और थोड़ा सा वो बार बार जिद कर रही थी हमारी संस्था में आने के लिए। और हम ही लोग वो लोग हैं जो जब वो पाकिस्तान में थी तब से लगातार गीता के लिए प्रयास करते रहे हैं, तो उसका हम लोगों के प्रति इसने बड़ा वाजिब है। तो उसकी इच्छा अनुसार हमारे इंदौर ज़िले के कलेक्टर महोदय के द्वारा हम लोगों के प्रस्ताव पे उसको हम लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। सामाजिक न्याय विभाग को भी पत्र लिखकर मामले की जानकारी दे दी गई है। इसके साथ ही अधिकारियों के सामने गीता का सारा सामान और नकदी उसे सौंप दिया गया है। गीता अब ज्ञानेंद्र पुरोहित के घर पर उनकी माताजी के साथ रह रही है। पुरोहित के मुताबिक उनके यहाँ मूक बधिर बच्चों के लिए हॉस्टल संचालित होता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल बंद है। इसलिए गीता को अपनी माताजी के साथ रखा है और उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वो एक्चुअल में अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहती है। वो उसको लग रहा था कि वहाँ रह के वो तलाश उसकी पूरी नहीं हो पा रही है, और हम लोग चूँकि स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं इसलिए उसको लगता है हमारे पास आएगी तो उसको जीने का सही मकसद मिल जाएगा और पुनर्वासित हो सकेगी। दरअसल गीता एक खास मकसद लेकर भारत आई थी। उसे अपने माँ बाप की तलाश थी, जो शायद इंदौर में अपने पुराने ठिकाने पर रहकर पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन नए आशियाने में आने के बाद एक बार फिर से गीता के माँ बाप को तलाश करने की कोशिशें तेज हो गई हैं, जिसमें अब गीता की भूमिका भी अहम होगी। देखिए, कल ही वो हमारे पास आई है और हमने कल ही बिहार के कमिश्नर साहब से बात की, क्योंकि उसने बिहार का बताया है। तो बिहार के कमिश्नर साहब से हमने रिक्वेस्ट किया है कि बिहार में चप्पे चप्पे पे जहाँ जहाँ ये इस तरह के चांसेस हो सकते हैं, इसके पेरेंट्स मिल सकते हैं, तो हमने शुरुआत कर दी है। और इसके अलावा हम चीफ डिसेबल्ड कमिश्नर भारत सरकार से भी मतलब पूरे हिंदुस्तान के जितनी भी संस्थाएं हैं मूक बधिर बच्चों की, और ऐसे जितनी भी पुलिस की जो हेल्पलाइन चल रही है उनके माध्यम से प्रयास करेंगे, मतलब भरसक प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी जो प्रोसेस है इसमें मेन किरदार की भूमिका में गीता ही रहेगी, क्योंकि अभी तक हुआ ही है कि प्रशासन और सब लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब गीता पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर प्रयास करेगी। और आपको बता दें कि मूक बधिर गीता को 26 अक्टूबर 2015 को भारत लाया गया था। गलती से पाकिस्तान पहुंचने वाली गीता पाकिस्तान में उस वक्त से ईदी फाउंडेशन के संरक्षण में थी। ईदी फाउंडेशन की बिल्किस ईदी ने उसे गोद ले लिया था, लेकिन भारत लाए जाने के बाद उसे इंदौर में मूक बधिरों के लिए चलाई जा रही गैर सरकारी संस्था के आवासीय परिसर में भेज दिया गया था। तब से गीता वहीं थी, लेकिन अब नए आशियाने से एक नई उम्मीद के साथ गीता ने अपने माँ बाप की तलाश शुरू कर दी है। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18, इंदौर। और चलिए अब हम आपको दिल दहला देने वाली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आधा बिहार जहां बाढ़ से कराह रहा है, वहीं इस बाढ़ में भी कुछ नौजवान जानलेवा स्टंट करने पर उतारू हो गए और इन्हें रोकने के बजाय भीड़ तमाशबीन बनी रहती है, तो प्रशासन बेखबर है। आगे दिखाए जाने वाली तस्वीर विचलित कर सकती है। इस तरह के स्टंट आप कभी ना दोहराएं, ये जानलेवा हो सकता है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। हॉर्न बजाती हुई तेज रफ्तार से आती ट्रेन, सामने रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं 15 से 20 नौजवान। महज 5 सेकंड के फासले पर है मौत। नीचे लबालब भरी नदी, सामने से आती ट्रेन। ये नौजवान क्यों दे रहे हैं मौत को दावत? क्या मौत को मात दे पाएंगे ये नौजवान? आखिर क्या होगा छठे सेकंड में?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बीच में से कुछ नौजवान रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं तो कुछ पुल के खंभे पर। सामने से तेज रफ्तार से ट्रेन हॉर्न बजाती हुई आ रही है। यह तस्वीर देखकर ही किसी का कलेजा कांप जाए, लेकिन इनमें जरा भी खौफ नहीं, मानो मौत को मात देने की ठान ली हो। और देखिए, छठे सेकंड में ट्रेन महज 1 कदम के फासले पर आते ही ये नौजवान तेजी से नदी में छलांग लगा देते हैं। और ट्रेन रफ्तार से गुजर जाती है। फिर सामने तमाशा देखती भीड़ में से कोई कहता है, जाइए जाइए, ये भेड़िहारी के नौजवान हैं। जाइए आप जाइए, बात नहीं, जाइए, ये भेड़िहारी के नौजवान है, लोग भेड़िहारी के नौजवान है। तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो बेतिया के नरकटियागंज रक्सौल रेलखंड के गोकुला स्टेशन और भेड़िहारी स्टेशन के बीच का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस तरह का स्टंट कभी भी किसी बड़े हादसे को दावत दे सकता है। सवाल है कि आखिर नौजवानों को किसी ने रोका क्यों नहीं? सामने खड़ी भीड़ तमाशा क्यों देखती रही? क्या इस तरह की तस्वीर पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ी? प्रफुल्ल, न्यूज 18 बेतिया। उत्तराखंड में नए साहसिक पर्यटन क्षेत्रों को राज्य सरकार तलाशने के साथ खोलने जा रही है, ताकि कोविड-19 से जो आर्थिक नुकसान पर्यटन क्षेत्र को पहुंचा, उसकी अगले पर्यटन सीजन में भरपाई की जा सके। उत्तराखंड में ज्यादातर तीर्थ करने और धार्मिक पर्यटन के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। ऐसे में राज्य सरकार टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाना चाहती है। इसके लिए राज्य सरकार नए साहसिक पर्यटन क्षेत्रों की तलाश कर रही है, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया हो सके और विदेशी पर्यटकों को भी लुभाया जा सके। यूरोप के देशों में कई जगह माइग्रेट करते हैं लोग, वहाँ बर्फ से ढक जाते हैं, 4-4, 6-6 महीने वो बाहर जाते हैं और वहाँ इतना ठंडा होता है कि उनको छोड़ना ही छोड़ना होता है। ऐसे में वहाँ बहुत महंगा है। तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि कोशिश करिए कि क्या वो पर्यटक वो जो माइग्रेट करते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। उनको 2 फायदे होंगे। एक तो उनको यहाँ पर अच्छी धूप मिलेगी, कम ठंडा मिलेगा वहाँ के मुकाबले। दूसरा ये कि उनका खर्चा लगभग 50 to 60% कम हो जाएगा। उत्तराखंड में फिलहाल 127 ट्रैकिंग रूट है और अब राज्य सरकार 250 नए ट्रैकिंग रूट बनाने जा रही है। राज्य सरकार की पहल को लेकर ट्रैकिंग का व्यवसाय करने वाले भी मानते हैं कि साहसिक पर्यटन क्षेत्र खोले जाने चाहिए। अभी उत्तराखंड टूरिज्म में लगभग 127 के करीबन ट्रैक्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड है। काफ़ी पुराने ट्रैक्स हैं जो, लेकिन हमारे उत्तराखंड में जो हमारे स्थानीय ट्रैकर्स हैं वो काफ़ी नए नए ट्रैक्स को फाइंड आउट करते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उन जो नए ट्रैक्स हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं या फिर जो उत्तराखंड टूरिज्म में एड ऑन नहीं हुए हैं, उन्हें भी एड ऑन करना चाहिए। वैसे तो उत्तराखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन साहसिक पर्यटन के नए रास्ते खुलते हैं तो उत्तराखंड आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में उभर कर सामने आ सकता है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट।